हेलो फ्रेंड्स, और क्या हालचाल, कैसे हो? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी के जैसा कि फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर 2024 का कैसे आएगा, तो उसी के सिलेबस के आधार पर ये आपका मॉडल पेपर यूपीएसपी द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सेम ऐसे ही आपका क्वेश्चन पेपर 22 फरवरी को आने वाला है, तो इसलिए आज का ये मॉडल पेपर अच्छे से सॉल्व करेंगे और हर एक इसके रेगुलेशन के बारे में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको टाइम दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक है 100 नंबर का। प्रारंभ के 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, खंड का और खंड खा 2 खंड में विभाजित है। चलिए अब इसके पहला प्रश्न देखेंगे। का पहला प्रश्न है, और फ्रेंड्स यह बहुकल्पीय कैसे कॉपी में लिखना है ये भी देखेंगे। तो पहला है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा संपूर्णानंद, तीसरा मोहन राकेश, चौथा रामकृष्ण दास। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा पहले का दूसरा संपूर्णानंद। तो कैसे लिखना है कॉपी में, इस तरह से डालेंगे खंड का प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का कौन सही, दूसरा सही संपूर्णानंद, इस तरह से लिखेंगे, तब आपको 1 नंबर मिलेगा बहुकल्पीय का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लल्लू लाल की रचना है। ऑप्शन पहला है सुख सागर, दूसरा है प्रेम सागर, तीसरा है सुख सागर, तीसरा है परीक्षा गुरु, चौथा है रानी केतकी की कहानी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा दूसरा प्रेम सागर। नेक्स्ट देखेंगे ग नंबर का, पर्दा कहानी के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर, तीसरा है अमरकांत, चौथा है यशपाल। तो पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। इन दोनों को कॉपी में कैसे लिखना है, तो इस तरह से लिखेंगे, खा का दूसरा प्रेम सागर, गा का चौथा सही यशपाल, इस तरह से कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, घा नंबर, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। पहला है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा है राहुल सांकृत्यान, चौथा है रांगे राघव। तो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। लिखना है घा का पहला सही विष्णु प्रभाकर, इस तरह से लिखना है। देखेंगे अड़ा नंबर का, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा वासुदेव शरण अग्रवाल, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, अड़ा नंबर का चौथा सही लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी पर टिक कर देंगे। अब चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 डालेंगे और इस तरह से लिखेंगे, कामायनी किस युग की रचना है? पहला है द्विवेदी युग, दूसरा है छायावादी युग, तीसरा है भारतेंदु युग, चौथा है प्रगतिवादी युग। तो दूसरा सही होगा छायावादी युग, इस तरह लिखेंगे, का दूसरा सही छायावादी युग। अभी गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करना है ये भी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, दिख देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? पहला है अग्रदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है नंददास, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो फ्रेंड्स, खा नंबर का पहला सही अग्रदास, इस तरह से टिक कर देंगे अग्रदास पर। नेक्स्ट देखेंगे, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। पहला है 1941, दूसरा है 1943, तीसरा है 1954 ईस्वी, चौथा है 1947 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर ग नंबर का दूसरा सही 1943 ईस्वी, राइट आंसर दूसरा वाला। नेक्स्ट देखेंगे, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, कौन सा नहीं है? प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती, कामायनी। तो फ्रेंड्स, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, कामायनी, राइट आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट देखेंगे, अड़ा नंबर का, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। तो राइट आंसर होगा अड़ा नंबर का चौथा सही कृष्ण भक्ति शाखा से। अब चलिए डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। सबसे पहले गद्यांश के हर एक प्रश्न को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3। यहां से लिखेंगे, धरती माता ... आवश्यक है। पहले का 2 अक्षर, आखिरी का 2 अक्षर, इस तरह से लिखेंगे।
धरती माता डॉट 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 आवश्यक है। सबसे पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो इसे पहचानेंगे यह कौन से पाठ का है। तो फ्रेंड्स यह राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो चलिए इसका संदर्भ लिखेंगे इस तरह से। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ये प्रश्न पहला हो जाता है, इसका आपको 2 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है दूसरा, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो फ्रेंड्स आप इसका सिलेबस सीरियल से लिखना कोई इतना आवश्यक नहीं है, लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, सीरियल से लिखिए या फिर जो आप जानते हैं उससे पहले लिखिए। तीसरा है प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मान लीजिए हम जानते थे रेखांकित अंश की व्याख्या, तो सबसे पहले तीसरा नंबर डालेंगे और रेखांकित अंश की व्याख्या लिख देंगे। लेखक कहता है कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। बस यही हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि जितने के नीचे लाइन खींचा है उसी की रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। नेक्स्ट अब दूसरा लिख लेंगे, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो लिखेंगे धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी है। ये हो जाएगा प्रश्न। अब चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो इस तरह से लिखेंगे आंसर, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। इस तरह से लिख देंगे, इसी में से छांट कर लिखना होता है आंसर इसी गद्यांश से। नेक्स्ट देखेंगे भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें सबकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है। बस ये हो जाएगा गद्यांश सॉल्व। अब चलिए पद्यांश सॉल्व करेंगे, डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 4, ये वाला सॉल्व करेंगे पद्यांश। लज्जाशील पति महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने न देना विकृत वसना को, तू ना तू सुंदरी को। तो ये पाठ करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2 अक्षर, लज्जाशील पथिक डॉट 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 भूतांगना को। तो इस तरह से लिख देंगे लज्जाशील पथिक डॉट 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 भूतांगना को। सबसे पहले इसका ही संदर्भ लिखना है, इसमें सबसे पहले संदर्भ पूछा गया है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसमें भी हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का है। तो फ्रेंड लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड में पवन दूतिका नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। इस तरह से लिख देंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से जो थोड़ी और मलानताएं मिटाना, इन दोनों लाइन के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, लिखेंगे नायिका पवन से कहती है कि यदि वह थोड़ी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेरकर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि उसके सूखे मुख मुरझाया चेहरा प्रफुल्लित हो उठे। तो यही लिख देना है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं। तो राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहती हैं कि हे पवन मार्ग स्त्री के कपड़े को अस्त व्यस्त मत करना। तो ये हो जाता है तीसरा प्रश्न। चौथा है ओठों की ओर कमल मुख में अलंकार बताइए। तो फ्रेंड्स ओठों की ओर कमल मुख में उपमा अलंकार है, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है जलद और कृषक लग्न का अर्थ बताइए। तो फ्रेंड जलद का होता है बादल, कृषक लग्न का होता है किसान के बच्चे। तो इस तरह से इसका अर्थ लिख देंगे। तो फ्रेंड्स आज की यह मॉडल पेपर इतना ही, इसका पार्ट 2 जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।